जैसे ही बच्ची को जन्म दिया उसी पल उसकी दुनिया बिखर गई क्योंकि उसने अपने पति को अपनी सबसे करीबी सहेली के साथ उसी अस्पताल के कमरे में छुपकर मिलते हुए पकड़ लिया और तभी उसके कानों ने वो सच सुना जिसने उसकी रूह तक हिला दी। तुम्हारी बदसूरत बीवी कभी नहीं जान पाएगी कि तुमने हमारे निषेचित अंडाणु उसके शरीर में लगवा दिए हैं। उसके पेट से हमारे बच्चे जन्म लेंगे और वो बच्चों की माँ बनकर रह जाएगी। औरत को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका पति और सहेली इतनी घटिया चाल चल सकते हैं। उनका असली मकसद साफ था, बच्चों को बड़ा करके उसकी सारी दौलत हड़प लेना और फिर उसे छोड़कर खुलेआम साथ रहना। पर दोनों को अंदाजा तक नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़ी औरत उनकी पूरी साजिश सुन चुकी है। उसने निश्चय कर लिया, इन दोनों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अगले कुछ सालों तक औरत ने दिखावा किया कि उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसने अपना बदला प्लान करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला, पर साथ ही इतना काबू रखा कि वह पूरी तरह माँ पर निर्भर हो जाए। वहीं उसकी सहेली अब गनमार के नाम से घर आने लगी। हर बार ढेरों तोहफे लाती और लड़की को एहसान जताती। पति और सहेली बार बार कहते, देखो तुम्हारी गनमा कितनी अच्छी है, उसका हमेशा एहसान मानना। औरत बस ठंडी हंसी देती रही। इसी बीच सहेली और पति चोरी छिपे अपनी हवस पूरी करने लगे। बाथरूम तक में बेफिक्री से मिलते। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि औरत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। फिर अचानक 10 साल बीत गए। बेटी पढ़ाई में कमजोर रही, पर औरत ने हार नहीं मानी। उसने बेटी को विदेश भेजा और पूरे समाज के सामने ऐलान किया, जब मेरी बेटी लौटेगी मेरी सारी संपत्ति और शेयर उसी के नाम होंगे। यह सुनकर सहेली की चालाक मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि अब सालों की मेहनत रंग लाई, पर औरत ने जो जाल बिछाया था वह धीरे धीरे कसा जा रहा था। 3 साल बाद बेटी लौट आई। औरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने अपनी संपत्ति बेटी को सौंप दी। इतना सुनते ही सहेली हाथ में डीएनए रिपोर्ट लेकर चिल्लाई, ये लड़की असल में मेरी बेटी है, मैंने बस उसका पेट उधार लिया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब बेटी ने खुद ऐलान किया, मैं अपनी असली माँ के पास ही जाऊंगी। और उसने औरत के हाथ में सिर्फ 200 रुपए रख दिए। ये रहा तेरे पालन पोषण का दाम। यह सुनकर वहाँ मौजूद वकील से रहा नहीं गया। उसने कहा, मैं एक बाहरी होकर भी यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें संपत्ति वापस दिलवाऊंगा और कोर्ट तक ले जाऊंगा। औरत ने तुरंत तलाक पर हस्ताक्षर किए और पीछे मुड़े बिना निकल गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 20 साल पहले से ही औरत ने एक राज दफन कर रखा था, जो अब उसकी बेटी की शादी में उजागर होने वाला था। शादी के दिन जब सब बड़े बड़े मेहमान इकट्ठा हुए, औरत अचानक सामने आई और बोली, आज मेरी बेटी की शादी है, यहाँ सिर्फ अमीर और सम्मानित लोग आएंगे, तुम जैसे घटिया लोग यहाँ घुसने की हिम्मत मत करना। भीड़ भी चिल्लाने लगी, बिल्कुल सही कहा, ये औरत नकली निमंत्रण पत्र लेकर आई है, जल्दी से इसे बाहर निकालो वरना शादी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भीड़ की नजरें गुस्से से भड़क उठी और सब समझ गए, असली खेल अब शुरू होने वाला है।